हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कंप्लीट द इक्वेशन एक्स एम एन विथ उस जिसका अल्फा डीके हो रहा है और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, व्हाट प्रोडक्ट्स वी विल गेट। तो यहाँ पे जो हमारा की कॉन्सेप्ट है वो पहले समझ लेते हैं। तो की कॉन्सेप्ट जो हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे, की कॉन्सेप्ट वो है न्यूक्लियर फ्यूजन का कॉन्सेप्ट है। न्यूक्लियर न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, न्यूक्लियर फिजन कैसे होता है, क्या होता है, और उसमें भी अल्फा डी के हम समझेंगे। अल्फा डी के, तो सबसे पहले समझते हैं बच्चों कि व्हाट इज अल्फा पार्टिकल। तो ये जो अल्फा पार्टिकल होता है वो हीलियम का न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? अल्फा पार्टिकल इज न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। क्या है? न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, एच ई। ठीक है, तो हीलियम के न्यूक्लियस में क्या होता है? हीलियम के न्यूक्लियस में चार टोटल न्यूक्लियॉन्स होते हैं। न्यूक्लियॉन्स मतलब दो न्यूट्रॉन और दो प्रोटॉन, और उसमें से दो प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे m जो दिया है हमें, m वो क्या है? वो है मास नंबर। और मास नंबर मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। चलो, उसके अलावा हमें नीचे n दिया है, तो n क्या है हमारा? n जो है वो है एटॉमिक नंबर, या तो जिसमें बोल सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर, नंबर जिसको बोलते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो उस हिसाब से अगर देखें तो ये अल्फा पार्टिकल में दो प्रोटॉन्स होते हैं और दो न्यूट्रॉन्स होके टोटल मास नंबर उसका 4 हो जाता है। अब यहाँ पे जो इक्वेशन दिया है उसको समझते हैं। देखो, इक्वेशन में क्या हो रहा है? अल्फा डीके हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा मास नंबर चेंज होगा तो ये जो एक्स एलिमेंट है वो भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो अल्फा डीके का फॉर्मूला होगा, फाइनल फॉर्मूला, वो कुछ इस तरीके से हम बता सकते हैं। देखो, यहाँ पे समझाते हैं। एक्स जो है वो एम एन ऐसा है। ठीक है, क्या हुआ? अल्फा डीके हुआ। अल्फा डीके होने पे ये एक्स कन्वर्ट हो जाएगा वाई में। क्यों? क्योंकि उसका मास नंबर चेंज हो जाएगा बाई 4। देखो, यहाँ पे चार तो निकल गए, टोटल चार न्यूक्लियॉन्स निकल गए, तो इधर m-4 हो गया, और यहाँ पे दो निकल गए। अल्फा डीके का मतलब क्या? हीलियम पार्टिकल जितना वो बाहर निकल जाएगा, दो प्रोटॉन्स और दो न्यूट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं, दो प्रोटॉन्स और दो न्यूट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं, जिसको हम बोल रहे हैं अल्फा पार्टिकल। और यहाँ पे आ जाएगा n-2। अच्छा, बाहर क्या निकला हमारा? He4 2। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारी फाइनल इक्वेशन होगी। तो x कन्वर्ट हो जाएगा y में, जिसका मास नंबर होगा m-4, और n-2 इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा। और यहाँ पे हीलियम जो है हमारा, वो उसका एज अ पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, हीलियम का न्यूक्लियस विच इज अल्फा पार्टिकल, वो ऐसे बाहर निकलेगा। तो ये इसकी फाइनल इक्वेशन होगी बच्चों। होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू एंड बेस्ट बेस्ट ऑफ लक।